नारायण 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 नारायण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कह रहे भगवान कृष्ण श्री अर्जुन जी को, तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, कर्म फल में कभी नहीं। अतः कर्म करते समय तू कर्म फल को हेतु ना बना, अर्थात कर्म के फल के इच्छा के कारण कर्म कर रहा हूँ ऐसा भाव न आने दे, ऐसे कह रहे हैं भगवान। और न तेरी कर्म न करने में ही आसक्ति हो, अर्थात आलस या कर्मों का त्याग करने में आसक्ति नहीं होना चाहिए कि ये काम मैं नहीं करूँगा। जो जिनके पास तीव्र वैराग्य की कमी है उसको कर्म ही करना चाहिए, निष्काम कर्म। कम से कम उनको फल के इच्छा का त्याग, फल तो मिलेगा, फल तो मिलेगा ही। आम का पेड़ लगाओगे तो आम मिलेगा ही, जो भी लगाओ फल मिलेगा ही, तुम इच्छा ना करो तो भी। परंतु फल के इच्छा को त्याग करने से वो सात्विक कर्म हो जाता है। जैसे कि 3 प्रकार के, जैसे कि हम कोई कर्म करते हैं, अगर हम निष्काम भाव से होकर के कर्म करते हैं, कर्म को ही अपनी पूजा समझ करके, कोई स्वार्थ, कोई लालच, कोई मुझको फल मिलेगा, इससे यश मिलेगा, धन मिलेगा, वाहवाही मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, इस तरह के कर्म की इच्छा को त्याग करके किया हुआ कर्म निष्काम कर्म कहा जाता है। और निष्काम कर्म को सात्विक कर्म कहा गया है। दूसरा कर्म है सकाम कर्म, जिसमें फल के इच्छा की कामना के कारण किया गया कर्म सकाम कर्म कहलाता है। उसको राजसिक प्रवृत्ति, राजसिक कर्म कहा गया है। तीसरा है आलस्य, कर्मों का त्याग, कर्मों का त्याग कर देना। अकर्मण्यता ही तमोगुण है। जो कर्म का त्याग कर देंगे वो घोर निंदनीय है। उससे तो अच्छा है कि सकाम कर्म करे, कम से कम वो रजोगुण हो गया। और धीरे धीरे रजोगुण युक्त सकाम कर्म करते करते अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए निष्कामता की ओर आगे उन्नत होने का प्रयास करना चाहिए। जो निष्काम कर्म करता है उसको फल तो मिलेगा, परंतु उस कर्म का जो फल शुभ और अशुभ कोई भी फल मिलेगा, उसका वो भोगी उस फल में बंधने वाला नहीं होगा। जब हम पुण्य की लालच करेंगे, पुण्य की कामना करेंगे, उस पुण्य की कामना से यदि हम कोई कर्म करते हैं और वो कर्म करते हुए ही यदि कोई हमसे अपराध हो गया तो पाप भी हमें आ लगेगा। और निष्काम भाव से हमारा कर्म है प्रभु की सेवा, कर्म ही मेरी सेवा है, ये मेरा कर्तव्य है, ये कर्तव्य कर्म समझ करके निष्काम भाव से यदि आप कर्म करोगे तो आपको उसका जो फल है वो आपके लिए, आपके बंधनकारी नहीं होगा, वो आपको स्वर्ग और नरक तक बांध करके खींचने वाला नहीं होगा। आप मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि कोई भी कर्म करते हैं, संकल्प से करते हैं, वासना से करते हैं, और वासना ही, इच्छा ही जन्म और मरण की, जन्म से जन्मांतर तक जब बार बार जन्म लेने का कारण मात्र इच्छा ही है। अगर हम कोई तपस्या भी ना करें, अगर शास्त्रों को जो हमने श्रवण से, जो गुरु कृपा से जो हमने अभी तक श्रवण से जो समझ पाया है, उस आधार पर मैं यूँ कहूँ, कोई पूजा पाठ भजन ध्यान ना भी करने वाला व्यक्ति हो, अत्यंत नीच कर्म का त्याग किए हुए थोड़ा से सज्जन हो, थोड़ा से मनुष्य जैसे जीवन जिए हो, ऐसे तो नहीं कह सकता मैं कि कोई पापी से पापी आदमी मुक्त हो जाए, उसमें मेरे को डर लगता है कि उतना हिम्मत नहीं है बोलने की मेरा।
पर थोड़ा से नीच कर्म से त्याग किए हुए मनुष्य हो, लेकिन मृत्यु के समय उन्हें पूर्ण इच्छा को शांत कर दिया। उनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, न सुख की, न दुख की, न स्वर्ग की, न नरक की, न वैकुंठ की, न मैं फिर से इस जन्म में, इस संसार में आकर के धन्य बनूं, पुत्रवान बनूं, प्रसिद्धि बनूं, ऐसी कोई कामना ना रहे। और मरते समय भी थोड़े शांत होकर के, कामना मुक्त होकर के, अगर मृत्यु को यदि कोई पुण्यात्मा, कोई धर्मात्मा ही, वो तो धर्मात्मा ही कहेंगे फिर, सब धर्मों का, सब पुण्यों का फल मैं यही समझ पा रहा हूँ। आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं ज़रूर, समझ में आए तो। इच्छा रहित, कामना रहित हो जाना ही सब जब तब पुण्य तपस्या का परिणाम फल यही है कि कामना मुक्त हो जाए, मन से इच्छाएं शांत हो जाए, वासनाएं शांत हो जाए। और जैसे कि सफ़ेद कपड़े से धूल हट जाए तो उसको और सफ़ेद करना नहीं पड़ता है, वो सफ़ेद प्रकट हो जाता है। जब कामनाएं और वासनाएं जब मन से, चित्त से हट जाए तो आत्मा अपने परमात्मा भाव में चमकने लगेंगे। आत्मा अपने स्वभाव से सद चिद आनंद स्वरूप परमात्मा भगवान का स्वभाव है, और उसी का अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी ही नहीं, जो अविनाशी है भगवान का अंश है। इससे ये सिद्ध होता है, अगर भगवान का अंश है तो भगवान का स्वभाव, भगवान का गुण उसमें भी होगा। जेवा बाप, जेवा बेटा, जेवा बड़, जेवा टेटा, ऐसे गुजराती में कहते हैं। जैसे बड़ है वैसे उनका जड़े रहेंगे, जैसे पिता है वैसे पुत्र होंगे। तो भगवान का स्वभाव सदचिद आनंद स्वरूप है, तो जीव का भी स्वभाव यार कुछ तो मिलता जुलता होगा ही, इसलिए दुखी होने की बात नहीं है। कामनाओं को छोड़ करके देखिए, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। जो कामना, वासना, सुख की लालच अगर निकल गया तो आप ऐसे सुखी, ऐसे महान, ऐसे शांत मना हो जाएंगे कि आपके दर्शन करने से ही लोगों की इच्छाएं, वासनाएं, मन शांत होने लगेगा। ऐसे संत हम दर्शन करते हैं। ऐसे संतों के दर्शन करने के लिए तो सब जाते रहते हैं, भीड़ होता है। क्यों? उनकी खूबसूरती को देखने के लिए नहीं, वो कामना रहित हो गए। भगवान वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ महारामायण में कहते हैं, राम जी, जो कामना रहित जो पुरुष है उनकी चेहरा, उनकी सुंदरता, चेहरा की बात नहीं है, मेरे गलती से निकल गया। ऐसे संत जो कामना रहित हो गए, वासना रहित हो गए, ऐसे पुरुष की सुंदरता के सामने लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी की भी सुंदरता फीकी पड़ जाती, ऐसे भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं। तो मित्रों, दाढ़ी वाले हो, काले कलूठे हो, दुबले पतले हो, मोटे हो, बीमार हो शरीर से, परंतु उनकी वासना रहितता ही उनकी सुंदरता है। इसी कारण लोग देखने के लिए भीड़ भाड़ करके, कूद काद करके दर्शन के लिए तरसते हैं, और दर्शन करके ही आनंदित होते हैं। तो ये हम एक श्लोक में इतना सारा हमने बोलने का प्रयास किया है। आप सब हमें प्रेम दे, छोटे बच्चा समझ करके। कुछ संतों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहे हैं। रामा स्वामी जी का, दक्षिण भारत के संत, हमारे बड़े गुरु भैया, उनका आशीर्वाद हमें मिला है। चित्रकूट के पास संत हमारे लक्ष्मणानंद महाराज है, उनकी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने हमें प्रेरित किए हैं कि इस विषय में आपको आगे बोलना है, समाज में जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको कुछ बातें बोलना है, ऐसे हमें आज्ञा दिए हैं। उनका भी आशीर्वाद मिला है। आप सब भी हमें प्रेम अवश्य दे, छोटे भाई समझकर, अपना बच्चा समझकर, और जो हमसे गलती हो जाए उसको क्षमा कर देना, अज्ञानी समझ करके उसको आप अपने हिसाब से सुधार लेना, और अगर जो अच्छा लगे तो उसको श्रवण करना और दूसरे को भी शेयर कर देना। राधे राधे। आप सभी को हमारा प्रणाम।